तो इस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है 53,000 के पदों पर जो होने वाली है कांस्टेबल, इधर ऐसा ही है, इधर रेडियो विभाग या फिर कुशल खिलाड़ियों के बारे में जो जानकारी मैंने आपको कल दी थी, बस उसी को आज जो है न्यूज़पेपरों के अंदर दे दिया है। और साथ ही में मैंने यूपी पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर जाकर के भी वो जो जानकारी न्यूज़पेपर में आई है उसको वेरीफाई किया था। साथ ही में जो कट ऑफ जाएगी वो क्या जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आप लाइन पर बने रहिएगा, पूरी कट ऑफ बताऊंगा आपको आगे। तो बिल्कुल आज आपको मैं कट ऑफ के भी दर्शन कराऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको टेंशन चिंता। तो अब हम आगे चालू करते हैं विद कट ऑफ के साथ में सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। मतलब यदि कोई बिगनर भी देख रहा है तो उसको समझ में आएगा, फिजिकल से लेकर के एग्जाम तक, फाइनल कट ऑफ से लेकर के हर चीज तक इसमें आपको जानकारी दूंगा। 10 मिनट के अंदर सूक्ष्म जानकारी, आपको पूरा जानकारी समझ में आएगा। तो ये देखो न्यूज का आपने सुबह ही देख लिया होगा, और मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी सुबह ही जो है आपको जो है बता दिया था कि हाँ न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खबर आई है, और आपको ऑलमोस्ट आप अपडेटेड रहे होंगे। लेकिन अब समय मिला है तो मैं वैसे ही फ्री हुआ, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। आपके देखिएगा ये हिंदुस्तान में आ गया है, आपने अब तक अमर उजाला में देखा होगा, लेकिन हिंदुस्तान में भी ये न्यूज आ गई है। ओवरऑल जो बात कही गई है वो आप पढ़ते जाइएगा, मैं आपको आगे जो है समझाता जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यूपी पुलिस में सबसे बड़ी भर्ती कांस्टेबल के पदों पर की जा रही है, और ये जो भर्ती है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में की जाएगी। साथ ही में यहाँ पर आगे देखो लिखा हुआ है 52,699 सिपाही की सीधी जो भर्ती की जाएगी, ये इसकी जो संकेत दे दिए गए हैं। इसमें देखिएगा हिंदुस्तान में बोला गया है कि इसका नोटिफिकेशन जुलाई में जारी कर दिया जाएगा, मध्य जुलाई के बाद में आवेदन जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके हिंदुस्तान की खबर है। साथ ही में यहाँ पर देखिएगा वो लास्ट ईयर के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि पिछले साल कांस्टेबल में 26,210 पदों के लिए परीक्षा जो है संपर्क कराने के लिए एजेंसी से निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इस सरकार में इन पदों को करीब 9,000 रिक्तियां और जोड़ करके 35,000 से अधिक करने का ऐलान किया गया था। लेकिन क्योंकि देखो जब से लेकर के अब तक कोई भी कंपनी नहीं मिली है और ये एग्जाम भी नहीं है, इसका फॉर्म ही नहीं भरा है, तो ऐसे में जो है वो रिक्तियां जो है वो हर साल हर महीने जो है बढ़ती जाती हैं। तो ये इसीलिए आपको यहाँ पर 51,000 जो है वो देखने को और सुनने को जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इस वजह से इस बार जो है फॉर्म भरने वालों की संख्या जो होगी वो लगभग जो वो 25 लाख के आसपास होने वाली है। कई महीनों से नहीं शुरू ये बोल रहे हैं कि कई महीनों से नहीं शुरू होगी, शुरू हो ही पाई भर्ती प्रक्रिया। ओके, ये सब टाइम वेस्ट की बात है। कुल मिलाकर के एजेंसी जो जिसे एग्जाम कराना था वो तैयार नहीं थी, किसी एजेंसी ने अपने आप को नहीं बताया कि हाँ जी हम इसका पेपर करवा लेंगे। इस वजह से जो है वो इसका फॉर्म भरने में और एजेंसी को ढूंढने में जो है समय लगा। यहाँ पर आपको सबको पता होगा कि ऐसे में शैक्षणिक योग्यता और लिखित परीक्षा जो है वो जैसा पहला पैटर्न था वैसा ही होगा, लेकिन जो आपने इंटरव्यू में सुना होगा वो हाइब्रिड मोड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि कांस्टेबल का भी हो सकता है एग्जाम हाइब्रिड मोड से हो, जो कि हो सकता है एक गलत बात होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होगा। और एक और बात देखिएगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट सेट करिएगा। आपके लिए अगर हाइब्रिड मोड है तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड है, सबको जो परेशानी होगी वो आपको भी होगी। तो ऐसे में कट ऑफ नंबर सबके ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे। ओके, शैक्षणिक योग्यता तो मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए आगे मैं यूपी ये पाठ्यक्रम भी मैं आपको आगे जो एक्सप्लेन करूंगा, पूरा टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो है मैं आपको न्यूज़ मैंने आपको जो बताई है वो आपके अमर उजाला की है। इसके बाद में देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मैं ट्विटर हैंडल पर गया, और ट्विटर हैंडल पर जाने के बाद में ये मैंने न्यूज़ देखी 52,699 सिपाही की होगी सीधी भर्ती। ये यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस न्यूज को जो है वो साझा किया गया है। वही जो आपने सुबह से अब तक देख रखा हुआ और कई बार देख लिया होगा, वो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी जो है वो उस कटिंग को जो है वो दिखाया है। इसके साथ ही में देखो एक और हिंदुस्तान में ये आज क्या खबर है, इंटेलिजेंस में 2,386 खाली पदों पर जो है भर्ती होगी। तो ऐसे में इसकी पूरी डिटेल है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी समय से इस विभाग के अंदर जो इंटेलिजेंस विभाग है इसके अंदर रिक्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। और ऐसे में क्योंकि समय रहते इसका जो है फॉर्म नहीं निकला ना ही भर्ती हुई, तो ऐसे में इसमें पदों की संख्या जो है वो बढ़ करके हो गई है। तो ऐसे में देख सकते हैं 2,386 जो है वो पद हैं वो इस इंटेलिजेंस विभाग में खाली हैं। अब ये देखना होगा कि इसका अलग से फॉर्म आएगा या फिर यूपी पुलिस सिविल ज्वाइन करने के बाद में इस विभाग में रिक्तियां जो है वो आपको आवेदन मांगे जाते हैं और आप जो है इस विभाग में जा सकते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि देखो जेल में क्या होता था, पहले स्टाफ कम था, तो जब 2018 से पीएससी वाले आए थे तो उस टाइम पर
जो है रिक्तियाँ जो आई थी जेल की तरफ से कि जो भी पीएससी कैंडिडेट्स अगर वो जेल में जाना चाहते हैं फॉर 2 ईयर्स 2 साल के लिए, तो वो जेल में आ सकते हैं। उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया और उन्होंने एप्लीकेशन लिख दिया कि हाँ जी हम तैयार हैं। तो ऐसे में 2000 जो है वो पीएससी के सिपाहियों को जो है वो जेल में लिया था। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो पीएससी के 2000 सिपाही लिए थे वो 2 साल के लिए बाउंडेशन के लिए थे। लेकिन अब क्या है, जब इनको जाने का रिट दायर किया गया कि साहब हमको अपने विभाग में ही जाना है, आपका नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ था। तो ऐसे में क्या हुआ कि 2000 में से लगभग मैं ऐसा अपने अनुमान से बोल सकता हूँ कि लगभग 1400-1500 जो थे पीएससी के जवान वो वापस अपने बटालियन चले गए। बाकी जो 500-600 बचे हैं वो अभी जेल में ही कार्यरत हैं। मतलब लास्ट में अब जैसे ही उनको जाने का मौका आया तो ये ऐसी बात रखी गई थी कि जो भी जाना चाहता है वो एप्लीकेशन दे कि हाँ हम इस विभाग को, जेल को छोड़ करके अपने अपने पुराने विभाग में पीएससी में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। अगर जिनको चाहिए कि नहीं जी हमें तो अब जेल में ही रहना है तो वो भी एक एप्लीकेशन दे दें ताकि वो परमानेंट जेल के ही सिपाही बन जाएंगे। तो ऐसे में 2 अपॉर्चुनिटी मिली थी पीएससी वालों को। तो ऐसे ही सिविल में भी, क्योंकि सिविल का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसे ही एसटीएफ के अंदर जाते हैं, इंटेलिजेंस के अंदर जाते हैं, मतलब अलॉट ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर सिविल पीएससी सिविल के जो है कैंडिडेट्स जाते हैं। ओके, बाकी मैं बातें अगली वीडियो में आपको बताऊं, ज़्यादा हो जाएगा फिर वो। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर 4800 मीटर की रनिंग आपको 25 मिनट में करनी होती है। और महिलाओं को 2400 मीटर की रनिंग जो होती है वो 14 मिनट के अंदर करनी होती है। और ये एक फिजिकल क्वालिफाई होता है और फिजिकल में बस रनिंग ही आपको लगाना होता है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने जेल पुलिस का जो है फिजिकल मारा था तो इस टाइम पर मेरा 4800 जो मीटर का रनिंग था वो उसका जो टाइमिंग था वो 24 मिनट 59 सेकंड था। मतलब 1 सेकंड से मैं फिजिकल में बचा था। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपको कट ऑफ को लेकर के, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना स्कोर जो है वो अपने पेपर में रखना है और आपको तैयारी किस लेवल से जो है वो करनी है। देखिएगा, 41,520 जो है वो 41,520 की जो वैकेंसी आई थी उसमें फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी, मतलब पेपर देने के बाद में जो पहली कट ऑफ जाती है, जिसका सपना हर विद्यार्थी को होता है पीडीएफ में अपना नाम देखने का, वो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पहली कट ऑफ थी, एक सेकंड में एक बार रीचेक कर इसे कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,520 की जो पहली, देखिएगा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए गए थे, मतलब फिजिकल के लिए। तो ऐसे में देखो, जनरल की थी 215 और ओबीसी की 204 थी, एससी की 172 और एसटी की 135 थी। ये कट ऑफ थी जब 41,520 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। ओके, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ये एक और कट ऑफ थी, ये महिलाओं की कट ऑफ 181 थी और स्वतंत्र सैनिक 60 था, भूतपूर्व सैनिक 60 था, होमगार्ड्स के लिए 60। तो ये सारी जो है कट ऑफ आपने भली भांति देखी होगी। इसके बाद में देखो 41,520 की जो फाइनल कट ऑफ लग गई थी ज्वाइनिंग वाली, ज्वाइनिंग यानी कि पहले आप फिजिकल देते हैं, पहले पेपर, फिर फिजिकल के लिए कट ऑफ मैंने बता दी। इसके बाद में मेडिकल होने के बाद में जो फाइनल, सॉरी, फिजिकल के बाद में जो कट ऑफ जाती है, जिनका मेडिकल में नंबर आता है, और मेडिकल में नंबर उन्हीं का आता है जितना पोस्ट होता है उतना ही मेडिकल के लिए वो बुलाते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा न तो कट ऑफ जाती, न ही विद्यार्थियों को लिया जाता है। इसका मतलब सेकंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती है। अब देखो इसकी फाइनल कितनी बढ़ गई थी, 215 से 225 हो गई जनरल की। ये जनरल की लास्ट फाइनल 225 पे गई थी। ये देखो 41,500 के बीच में बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी, इतना आपने नहीं देखा होगा। 216 ओबीसी, 187 एससी और एसटी का 100 जो है वो 53 गई थी। ये आपके सामने मैंने रखा डाटा। इसके बाद में देखिएगा 49,568 के लिए फिजिकल के लिए जो भर्ती की गई थी, उनता जो है 49,568 का फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी, वो देखो जनरल की जो गई थी 185 और ओबीसी की 172, एससी की 145 और एसटी की 114। ये कट ऑफ थी 49,568। और ये बताओ इस बार कितने पद आने वाले, 51,000, मतलब इसके आसपास ही रहने वाले हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं सर यही कट ऑफ रहेगी? देखिए मैं तो ये कहूंगा भैया आप अपना स्कोर 220 प्लस का रखिएगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। बाकी ये कट ऑफ तो आपके सामने देख ही रहे हैं आप, लेकिन मैं कहूँगा 220। और जिनका भी 200 स्कोर हो जाता है ना, मतलब समझ लो उनकी एक बड़ी मतलब मेहनत लगती है 200 स्कोर करने में। देखिएगा अब 49,568 की फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये सिविल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर दिखाई गई है। 31,360 जो सिविल के पद थे उनकी जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, देखिएगा यहाँ पर 193 जो कट ऑफ थी ये सिविल की गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 185 है सिविल, मतलब सिविल और पीएससी का फाइनल जब ऐसा होता है, फिजिकल के लिए जो कट ऑफ आती है वो सिविल और पीएससी की एक साथ आती है, लेकिन जब मेडिकल से पहले आती है तो वो अलग अलग आती है। तो ऐसे में बस वही चीज़ है यहाँ पर।
कि यहाँ पर जो था वो सिविल वालों का 193 कट ऑफ किया था, जो जनरल वालों का ओबीसी 185, एससी 159 और एसटी 131, ये कट ऑफ था। इसके बाद में देखिएगा इधर ये पीएससी वाले जो थे 49,568 में उनका जो कट ऑफ था वो आप देख सकते हैं थोड़ा कम है, 180, 176, 149 और 120, ये कट ऑफ था आपका। ओके, इसके बाद में देखिएगा आपके मन में होगा सर सिलेबस। सिलेबस मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस का जैसे कांस्टेबल लेवल पर कोई भी एग्जाम हो, इसमें जीके 38 जो है क्वेश्चन आते हैं। इधर आपका संख्यात्मक मानसिक मतलब ऐसे समझिएगा कि आपका थोड़ा सा जो मैथ्स लेवल आता है वो आपका 38 क्वेश्चन आते हैं, और मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग जो था 37 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न आते हैं। और याद रखिएगा वैसे बेसिकली तो मैथ के जो सवाल आते हैं वो 17 से 18 होते हैं, बाकी सब रीजनिंग ही भरा होता है। इसके बाद में देखिएगा मैं आपको जेल वार्डर की कट ऑफ आप बताता हूँ। फिजिकल के लिए, जो फिजिकल के लिए जेल वार्डर और फायरमैन और घुड़सवार की तीनों की एक साथ वैकेंसी हुई थी, तीनों को एक ही पेपर हुआ था, तो ऐसे में इनका कट ऑफ आप देख लीजिएगा। जनरल की कट ऑफ 187 थी, ओबीसी की 179, और एससी 155 और एसटी 129। ये आपका फिजिकल के लिए बुलाया था, ये पुरुषों की है। किसकी है? पुरुषों की। अब जेल वार्डर के लिए फीमेल की कितनी गई थी, ये आपके सामने, ये कट ऑफ आपके सामने है। यहाँ पर देखिएगा जनरल जो था 166, ओबीसी 155, एससी 133 और एसटी 101, ये आपका फीमेल महिलाओं के लिए गई थी, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की। इधर मैं फाइनल की बात करता हूँ, जो फाइनल मेरिट जो मेडिकल के लिए जो बुलाए गए थे वो आप देख लीजिएगा। एससी वो सॉरी जनरल की गई थी 191, ओबीसी 184, 184 84, और एससी 159 और एसटी 130, ये फाइनल थी। ठीक है, पुरुषों की ये जो थी कट ऑफ फाइनल थी। और ये मैंने आपको महिलाओं की बता दी, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की। तो ऐसे में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना कट ऑफ रहा। अब देखिएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे एकदम हल्ला बोल, एकदम शोर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब पढ़ाई करिए, तैयारी करिएगा, भर्ती आएगी, ज़रूर आएगी। और मैंने आपको कट ऑफ दिखा करके ये बता दिया कि अब आपका स्कोर जो वो कम से कम कितना रहना चाहिए। मैं एक एडवाइस आपको करूँगा, 220 आप स्कोर करके चलिएगा। ठीक है, 220 एक बड़ा स्कोर होता है। बस ये कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।